वेलकम बच्चों। इस वीडियो में भोजन के कार्य क्या हैं हम उनको लेकर के आए हैं। भोजन का मुख्य कार्य शरीर को ऐसे पदार्थ उपलब्ध करवाना है जिससे कि हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती रहें, फिर भी इसकी मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक तथा सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका भी कुछ कम नहीं है। हम कह सकते हैं कि भोजन शरीर में मुख्य रूप से 3 कार्य करता है। नंबर 1 शारीरिक कार्य, नंबर 2 मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक कार्य, नंबर 3 सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य। यहाँ पर भोजन के कार्य जो हमने 3 बताए हैं उनका वर्गीकरण शारीरिक कार्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन करना, शरीर का निर्माण करना, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और शरीर को नियंत्रण करना, उसको रोगों से बचाना। यहाँ पर एक तालिका दी गई है। शारीरिक कार्य, भोजन शरीर को वह महत्वपूर्ण तत्व प्रदान करता है जिससे उसकी वृद्धि व विकास होता है, वह गतिमान बना रहता है तथा उसकी जीवन प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। भोजन द्वारा शरीर के लिए किए जाने वाले इन कार्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया। ये हमारा फूड है। इस फूड को खाने से क्या होता है, माताएं जब फूड खाती हैं तो वो बच्चे को स्तनपान कराती हैं, यहाँ से उन्हें बच्चे को फीड ऊर्जा मिलती है। यहाँ की पार्टियों में, सांस्कृतिक प्रोग्राम में जब जाते हैं तो वहाँ सब मिलजुल कर इस भोजन को करते हैं। यहाँ पर बच्चे को खाए हुए भोजन से ही ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर शरीर की ग्रोथ में भोजन अपना कार्य करता है। यहाँ पर बॉडी का जो प्रोसेस है उसके रेगुलेशन के लिए टाइमिंग के अनुसार भोजन को किया जाता है। भोजन के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शारीरिक कार्य ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि करना तथा गतिविधियों पर नियंत्रण करना आदि होता है। नंबर 1 ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा उत्पादन भोजन का मूल कार्य है, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता शरीर की किसी भी दूसरी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण होती है तथा सर्वप्रथम पूरी की जाती है। ऊर्जा शरीर में निम्नलिखित उद्देश्य को पूरा करती है। जीवित रहने के लिए अर्थात जीवन की अत्यंत अनिवार्य गतिविधियों के लिए, जैसे हृदय की गतिशीलता, फेफड़ों का फैलना, सिकुड़ना तथा दूसरी सभी मांसपेशियों का, वह गतिविधि है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति जीवित रहता है तथा इनके लिए जितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। नंबर 2 शरीर के द्वारा विभिन्न बाह्य क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा भी चाहिए, जैसे चलने फिरने, बोलने, खेलने तथा काम करने आदि के लिए। नंबर 3 कुछ ऊर्जा शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को प्रयोग में लाने के लिए भी आवश्यक होती हैं। नंबर 2 शरीर के निर्माण का कार्य। भोजन शरीर को वह तत्व प्रदान करता है जिनसे कोशिकाओं तथा शरीर में उपस्थित बहुत से अन्य पदार्थों का निर्माण होता है। नई कोशिकाएं शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। नंबर 2 जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रियाओं के फलस्वरूप टूट जाने वाली कोशिकाओं की मरम्मत तथा नष्ट हो जाने पर नई कोशिकाओं को स्थान देकर उनका निर्माण भी इन्हीं तत्वों के द्वारा होता है। नंबर 3 इसके अतिरिक्त शरीर की विभिन्न गतिविधियों का नियमन करने वाले पदार्थ अर्थात भिन्न भिन्न एंजाइम तथा हार्मोन्स भी भोजन के तत्वों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। नंबर 3 सुरक्षात्मक कार्य। शरीर में भोजन द्वारा किए जाने वाले सुरक्षात्मक कार्य निम्नलिखित है। एंटीबॉडीज़ बनाना, जो कि विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो संक्रमण की अवस्था में संक्रामक कारक से लड़कर व उन्हें नष्ट करने का कार्य करती हैं। चोट की स्थिति में
शरीर से अत्यधिक रक्त के बहाव को रोकने के उद्देश्य से रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया के लिए भिन्न भिन्न पदार्थ बनाना। नंबर 3, शरीर को विभिन्न पौष्टिक तत्वों की न्यूनता से होने वाले रोगों से बचाना तथा रतौंधी, गल्लड़, रिकेटस आदि पर नियंत्रण करना। नंबर 4, नियंत्रक कार्य। भोजन में उपस्थित विभिन्न तत्वों द्वारा शरीर में निम्नलिखित नियंत्रक कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखना। नंबर 2, शरीर में तरल पदार्थों की एक दिशा से दूसरी दिशा में गति को नियंत्रण करना। नंबर 3, शरीर में तापमान को सामान्य बनाए रखना। नंबर 4, आवश्यकता अनुसार व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। अब यहाँ दूसरा पॉइंट बी, मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक कार्य। शरीर पोषण करने के अतिरिक्त भोजन व्यक्ति की संवेगात्मक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति एक विशेष प्रकार की संतुष्टि प्राप्त करता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब भोजन उसकी पसंद का हो तथा वह हो जिसे वह खाने का आदी हो। अधिकतर चावल खाने वाले लोगों को गेहूं की रोटी बहुत कम भाती हैं या बिल्कुल नहीं भाती। उत्तर भारतीय लोग दक्षिण में इडली डोसा से केवल कुछ ही दिन आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट सी, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य। शारीरिक व मनोवैज्ञानिक कार्यों के अतिरिक्त भोजन सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न सामाजिक अवसरों, तीज त्योहारों पर, विवाह शादियों पर भोजन का विशेष आयोजन होता है, जो हमारी संस्कृति की प्रचलित परंपरा है। मित्रता बढ़ाने, सद्भाव बनाए रखने के लिए भी त्योहारों पर मिठाइयों का आदान प्रदान करना, खुशी के मौक़ों पर पार्टियां आयोजित करना, अपने धर्म, जाति या प्रांत को अनुकूल विशेष अवसरों पर विशेष प्रकार के पकवान परोसे जाते हैं, जैसे ईद पर सेवई बांटना, क्रिसमस पर केक, पोंगल पर चावल बनाना और होली पर गुंजिया। इन सभी अवसरों पर भोजन परोसने का जो कार्य होता है वह आपसी भाईचारा बढ़ाता है तथा ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग मिलजुल कर खुशी से भोजन करते हैं। इस वीडियो में भोजन हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है मैंने उनको बताया। आप ये सभी पॉइंट याद करेंगे और उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।